नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे सेशन पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 सेशन में झारखंड का सामान्य परिचय और झारखंड का राज्य चिन्ह एवं जो आपका राजकीय प्रतीक था उसको हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों। और उसमें जहां से सवाल आने की संभावना अत्यधिक है उन बिंदुओं को हम लोगों ने देखा था और उसको याद भी कर लिया था। आज हम लोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका है झारखंड की जनगणना, जो कि आपका 2011 की जनगणना है, उसमें कहां कहां से सवाल आ सकते हैं दोस्तों, आज हम लोग उसका चर्चा करेंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि उसको जो है यहीं पे आप याद कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? तो ये है आपका झारखंड की जनगणना। कब का? तो 2011 का। चूंकि आपका 2021 की जो जनगणना है उसका भी डेटा आया नहीं है, तो आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे झारखंड की जनगणना 2011 से। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड की जनगणना कब का दोस्तों? तो 2011 का। अब एक सवाल आता है यहाँ पे कि ये जो आपकी जनगणना है उससे सवाल पूछा कहाँ जाएगा, मतलब किस जगह से आपका इसमें सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो जनगणना होता है वो जनरली किस चीज़ का होता है। तो उसके लिए आप ये थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी जनगणना होता है तो उस समय क्या किया जाता है। तो आपके घर जो है कुछ लोग आते हैं और आपसे क्या क्या सवाल करते हैं। आपसे पहला सवाल होता है उनका कि आपके यहाँ जो है कितने लोग रहते हैं, यानी आपकी परिवार की जो जनसंख्या है वो कितनी है। यानी सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा? तो ये होगा आपका जनसंख्या से दोस्तों। सबसे पहले जो सवाल बनता है ये बनता है जनसंख्या से, यानी कि आपका इससे सवाल कहाँ पूछा जाएगा? तो इससे पूछा जाएगा कि आपका झारखंड की जनसंख्या कितनी है। झारखंड जो है वो जनसंख्या के हिसाब से भारत में कैवें स्थान पे आता है। उसके बाद आपको इसमें पूछ दिया जाएगा कि भारत का कितना प्रतिशत जो है वो जनसंख्या झारखंड की जनसंख्या है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि झारखंड के अंतर्गत कौन सा जिला जो है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, किसमें न्यूनतम है, दूसरा सर्वाधिक कौन है, तीसरा सर्वाधिक कौन है। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो पहला जो सवाल होगा क्या होगा? जनसंख्या का। उसके बाद आपसे जो वो लोग आपके यहाँ आते हैं वो आपसे क्या पूछते हैं? तो आपसे पूछते हैं कि आपके यहाँ जो है कितने पुरुष और कितने स्त्रियां हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि लिंगानुपात कितना है। यानी लिंगानुपात कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे लिंगानुपात कहते हैं। यानी जो दूसरा आपका सवाल बनेगा वो कहाँ से बनेगा? तो आपका लिंगानुपात से। ठीक है, लिंगानुपात से दोस्तों। यहाँ एक चीज और जुड़ सकता है, इसको आप कह सकते हैं, ये आपका हम कह देते हैं इसको, एक मिनट, जैसे इसको आप तीसरा नंबर पे रखिए, लिंगानुपात। चूंकि यहां से एक चीजें और बन सकता है जनसंख्या से, वो क्या बनेगा? तो देखिए इससे क्या बनता है दोस्तों कि झारखंड में जो है हर एक जिले में कितने लोग रहते हैं और कितने क्षेत्रफल में रहते हैं। यानी अगर सपोज कीजिए कि ये कोई एरिया है जिसका आप मान के चलिए कि 1 किलोमीटर ये वर्ग है, 1 किलोमीटर वर्ग का कोई एरिया है, और ये भी जो है आपका 1 किलोमीटर वर्ग का कोई एरिया है दोस्तों। ठीक है, इसमें अगर आपके रहते हैं 10 लोग और इसमें रहता है 4 लोग, तो यहां से आपका निकलता है क्या? तो यहां से निकलता है जन घनत्व। यानी जन का मतलब कितने लोग और घनत्व मतलब कितने एरिया पे कितने लोग रहते हैं। जैसे इसे आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं, ये है आपका झारखंड का मैप। देखिए, आप मैप जरूर बनाइएगा, वहां से चीजें आपकी क्लियर होंगी दोस्तों। ये आपका एक रफ झारखंड का मैप है। ये हो गया आपका, इधर कौन सा है? तो इधर हम लोग जानते हैं कि इधर है आपका बिहार। ठीक है, इधर आपका उड़ीसा। तो हम लोग जैसा कि पिछले ही सेशन में देखे थे कि जो झारखंड का जो निर्माण हुआ है वो बिहार से ही अलग होकर हुआ है। बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग है इसमें? तो इसमें टोटल 46% भूभाग। ठीक है, कितना प्रतिशत? 46%। लेकिन अब आप सोचिए, इस 46% मतलब लगभग आधा में जो है यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ जनसंख्या आपका 3,29,88,134।
लेकिन क्या आपको पता है बिहार की जनसंख्या कितनी है? ये लगभग जो है दोस्तों 11 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लगभग 10.5 करोड़ था, तो आप इसे 11 करोड़ मान के चलिए। यानी जितने जगह में यहाँ पे 3.5 लाख लोग हैं, उतना ही जगह पे यहाँ कितने लोग हैं? तो यहाँ पे आपके 11 करोड़ लोग, यहाँ पे 3 करोड़, 3.5 करोड़, यहाँ पे 11 करोड़। तो क्या यहाँ का जो जनघनत्व होगा और यहाँ का जो होगा वो सेम होगा? जी नहीं, यहाँ का जो होगा दोस्तों जनघनत्व कम होगा और यहाँ का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सेम उसी प्रकार से इसमें क्या हम लोग से पूछा जाएगा कि किस जिले का जनघनत्व ज्यादा है, यानी कोई ऐसा जिला होगा जहाँ पे अधिक लोग रहते होंगे और वही एरिया का कोई ऐसा जिला होगा जहाँ पे कम लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या निकाला जाएगा? तो जनघनत्व। अब जनघनत्व कैसे निकाला जाएगा? तो ये जब जनसंख्या काउंट होगा उसी समय आपका जनघनत्व निकाला जाता है। यानी जो दूसरा चीज हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? तो ये पढ़ना है आपको जनघनत्व। ठीक है। तीसरा अभी हम लोग देखे थे, तीसरा क्या था दोस्तों? तो ये था आपका लिंगानुपात। चौथा क्या है? चौथा आपसे सवाल क्या पूछा जाता है कि कितने आपके घर में बच्चियां हैं और कितने बच्चे हैं। यानी ये जो लिंगानुपात है उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि शिशु लिंगानुपात, यानी कितने बच्चे और कितनी बच्चियां हैं। तो यहाँ एक सवाल बन जाता है आपका शिशु लिंगानुपात। ठीक है, एक सवाल यहां से ये बनता है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों? तो उसके बाद पूछा जाता है जनरली कि ये कि आपके घर में जो है कितने लोग जो हैं वो साक्षर हैं, यानी कितने लोग जो हैं वो चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी एक पूछा जाएगा आपका साक्षरता। क्या? तो साक्षरता। तो कैसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो है कौन सा जिलों की साक्षरता दर अधिक है, किसमें जो है कम है, या झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, झारखंड का साक्षरता दर के हिसाब से देश में क्या स्थान है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या पूछा जाएगा? तो उसके बाद जो पूछा जाता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये आपका जो झारखंड है ये अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है, तो इसमें आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है। तो यहाँ से सवाल आपसे क्या बनेगा? अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, किस राज्य में जो है अनुसूचित जाति अधिक है, किस राज्य में अनुसूचित जाति कम है। तो यहाँ से भी सवाल बनता है। यानी क्या बनेगा? तो आपका अनुसूचित एक तो जाति का, और दोस्तों क्या, तो एक आपको पढ़ना होगा यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का, सूचित जनजाति का। तो इस तरह से जो आपके हैं ये सब चीजें आपके दिमाग में रखना है। क्या? तो जनसंख्या से ही आपका निकल के आएगा जन घनत्व दोस्तों। उसके बाद क्या पूछा जाएगा? तो उससे पूछा जाएगा आपका लिंगानुपात, जो कि जनसंख्या से ही रिलेटेड है। उसमें क्या पता करना है कि 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं। उसके बाद शिशु लिंगानुपात पूछा जाएगा। उसके बाद क्या होगा? साक्षरता दर, और उसके बाद आपका अनुसूचित जाति से संबंधित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो है आपका डेटा इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं? वो शुरू करते हैं आपका जनसंख्या से दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले जनसंख्या का जब हम लोग बात करते हैं तो झारखंड की जनसंख्या कितना है सबसे पहले वो देखते हैं। तो झारखंड की जनसंख्या कितना दोस्तों? तो ये है आपका 3,29,88,134। ये एक पॉइंट आप ये नोट कीजिएगा, झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134। दूसरा क्या बनता है? तो दूसरा आपका ये बनता है कि भारत का ये जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 2.72%। किसका? भारत का। ठीक है, भारत का, इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। तीसरा क्या है कि इसका जो है राज्यों के क्रम में झारखंड का जनसंख्या के हिसाब से क्या स्थान है। तो कितना स्थान होगा दोस्तों? तो ये जो आपका स्थान है ये आपका स्थान है कितना? तो 14वां। कितना? तो 14वां। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको ये डेटा जो 3 है वो याद रखना होगा, क्योंकि इससे यहाँ पे सवाल बनेंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या सवाल पूछा जाएगा आपसे? अब इसमें राज्यों के क्रम पूछा जाएगा। क्या? तो राज्यों का जो है वो क्रम पूछा जाएगा। यानी इसमें जो आपसे पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि
सर्वाधिक क्या चीज, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, इस तरह से पूछ देगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। तो अब इसको कैसे याद रखना है, अब ध्यान दीजिए, मेन कंफ्यूजन यहीं पे होता है दोस्तों। इसको हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि ये याद हो जाए और एग्जाम में जो है आसानी से हम लोग इसको क्लिक कर सकते हैं, आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसको जो है कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो इसको याद रखने का एक आपके पास एक ट्रिक है, वो क्या है दोस्तों, तो ये है, क्या है, तो आपका जो ट्रिक है ये है आपका क्या, तो RDG, आप दिमाग में याद रखिएगा, RDG का पॉपुलेशन क्या है, बहुत है, बहुत है। देखिए जनरली आपसे जो पूछा जाता है वो लगभग 3 जिले तक जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ 5 जिले को लेके चलते हैं। तो क्या होगा, RDG का पॉपुलेशन बहुत है, यानी कौन कौन, तो सबसे पहला जो होगा R से क्या आपका आ गया, रांची, पहला पे। दूसरा पे D से दोस्तों, तो D से मात्र एक जिला है आपका, वो कौन सा है, तो ये आपका धनबाद, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो आपका G से, अब ध्यान दीजिएगा, G से यहाँ पे 3 जिले हैं, कौन कौन, तो एक आपका यहाँ पे आ जाता है गढ़वा, इस जगह जो है दोस्तों ये आपका आ जाता है यहाँ पे इस तरह से जो है गिरिडीह आ जाता है, और यहाँ पे ये वाला आ जाता है आपका गुमला। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ सोचेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज्योग्राफी भी मैटर कर जाएगा आपका, कि बिहार का जो जनसंख्या है वो झारखंड के जनसंख्या से ज़्यादा क्यों है। तो देखिए इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि बिहार जो है दोस्तों ये मैदानी भाग है और झारखंड जो है वो पठारी भाग है। मैदानी भाग में जो है खेती आसानी से होती है, यहाँ जिंदगी जो है मतलब जीवन आसान होता है, यहाँ का जो आपका संचार व्यवस्था होगा, यातायात हो गया, यहाँ की खेती जो है वो सब क्या आसान होती है। लेकिन पठारी भागों में जो है ये मुश्किल होता है। तो जहाँ पे आसान होता है वहाँ आपका क्या है, पॉपुलेशन हमेशा अधिक होता है। जैसे आप बिहार को ले लें, जैसे उत्तर प्रदेश को ले लें, जैसे आप पश्चिम बंगाल को ले लें, यहाँ पॉपुलेशन क्या अधिक है, क्योंकि ये सब क्या है मैदानी भाग है। यानी जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर जाएंगे इस आपका जो जनसंख्या होगा वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जनघनत्व भी क्या होगा दोस्तों, वो भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सबसे पहले क्या रांची आया, फिर आया धनबाद। अब जी से गुमला होगा, गढ़वा होगा कि गिरिडीह होगा, तो सीधा सी बात है गुमला होगा नहीं, कौन सा होगा, तो आपका होगा गिरिडीह, गिरिडीह दोस्तों। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका पॉपुलेशन बहुत है। अब देखिए पी से क्या आता है, तो पी से आपका कौन कौन सा आता है, तो पाकुड़, वो काफी छोटा जिला है। फिर आता है आपका यहाँ आता है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम, ये है आपका पूर्वी सिंहभूम, और ये आता है यहाँ से ऐसे पश्चिमी सिंहभूम, जो कि पश्चिमी सिंहभूम अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा है तो वहां पे जनसंख्या भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा, तो पश्चिमी सिंहभूम का जो होगा वो जनसंख्या ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे जो हो गया आपका पी से क्या हो गया, तो पश्चिमी सिंहभूम, इसको याद रखेंगे पश्चिम सिंहभूम, ठीक है। अब क्या है, बी से क्या है, तो बहुत है, यानी बी से मात्र एक जिला है, वो कौन सा है, तो बी से जो है आपका वो है बोकारो, यानी ये क्या होगा आपका बोकारो। तो इस तरह से 5 जिले कौन सा हो गया, रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो। देखिए ये बताने का यहाँ पर्पस ये है कि आपके पास समय जो है एग्जाम में बहुत कम है। अब आप अगर इसको ऐसे याद करने बैठिएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा और इसी में आपका समय जो होगा दोस्तों व्यर्थ हो जाएगा। आप इसको एक बार पढ़िएगा, वहां पे जाके ये क्लिक हो जाएगा आपसे। तो इस तरह से हम लोग अभी क्या देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो है वो 5 जिले कौन कौन है, तो आरडीजी का पॉपुलेशन बहुत है, यानी रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो। इस चीजों को अभी हम लोगों ने समझा, उसके बाद याद किया। पश्चिमी सिंहभूम ही क्यों, क्योंकि इसका क्या है, तो इसका जो है आपका एरिया ज्यादा है। यहाँ गिरिडीह ही क्यों लिए, गुमला क्यों नहीं लिए, क्योंकि जैसे ऊपर जाएंगे ये मैदानी भाग आएगा, मैदानी भाग में जो होता है पॉपुलेशन अधिक होता है, क्योंकि वहाँ जीवन आसान होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, तो अगला देखते हैं, अगला क्या होगा आपका,
देखिए यहाँ पे सर्वाधिक अभी हम लोग देखे थे जनसंख्या वाले 5 जिले। अब यहाँ हो जाए आपका न्यूनतम, क्या, तो न्यूनतम दोस्तों, न्यूनतम क्या, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसको याद रखने का एक आसान तरीका है। कैसे याद रखेंगे इसको, तो इसको ऐसे याद रखिए, एल के यानी लोकसभा को हम लोग शॉर्ट में एल के सोच सकते हैं। लोकसभा यानी एल के, लोकसभा से कल, ठीक है, के एल को क्या पढ़ेंगे, कल, लोकसभा से कल। पॉपुलेशन कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। देखिए यहाँ पे दोनों जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो याद करने का हमारे पास जो ट्रिक था, उसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन इसलिए लगाया क्योंकि ये जो ट्रिक आपका था वो किससे संबंधित है, तो जनसंख्या से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखें कि आप ट्रिक जो याद रखें वो किससे संबंधित है। तो जैसे आपके दिमाग में पॉपुलेशन आएगा आपको पता चल जाएगा ये जनसंख्या से संबंधित है। तो एल के से क्या हुआ दोस्तों, तो एल से देखिए, अब एल से यहाँ पे क्या क्या चीज आता है। एल से एक आपका क्या आएगा, तो एक आता है आपका लोहरदगा, एक क्या आता है दोस्तों, तो एक आता है आपका लातेहार। तो अब हम लोग यहाँ लोहरदगा लेंगे कि लातेहार, तो हम लोग जानते हैं कि लोहरदगा का जो है एरिया वो काफी क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका लोहरदगा, लोहरदगा। उसके बाद जो होगा मतलब लोहरदगा से ज्यादा किसका है, तो अब ध्यान दीजिएगा के से। के से क्या है, तो के से आपका खूंटी है जो कि आपके जस्ट रांची के नीचे है, और कोडरमा दोस्तों यहाँ पे है। तो जस्ट अभी वही कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे जनसंख्या बढ़ेगा, यानी आपका खूंटी का जनसंख्या ज्यादा होगा कि कोडरमा का। तो ऑब्वियस सी बात है कोडरमा का जो जनसंख्या होगा वो ज्यादा होगा। हम लोगों को क्या चाहिए, कम वाला, यानी खूंटी, क्या होगा, तो खूंटी, ठीक है। तीसरा क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, एस से क्या है आपका, तो एस से कौन सा है, तो एक आता है आपका कौन सा, सिमडेगा, यानी कम वाला क्या हो गया, तो सिमडेगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा दोस्तों, तो इसके बाद जो है आपका लोकसभा से कल। अब के से क्या, तो खूंटी एक हो गया, तब सिर्फ एक ही जिला बचता है, वो क्या बचता है, कोडरमा, यानी कोडरमा, ठीक है। उसके बाद एल से क्या बचा, तो एल से लोहरदगा देख लिए थे, एल से सिर्फ एक बचता, वो क्या है आपका, लातेहार। तो इस तरह से हम लोग जो है सबसे कम जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं वो हम लोगों ने याद कर लिया। आप इसको एक बार पढ़िएगा, याद होगा, डायरेक्ट आपको एग्जाम में जाके पढ़ने का इसको मतलब एग्जाम से पहले अगर एक बार भी आप देख लिए तो आप इसको गलत करके नहीं सही करके आइएगा। तो चलिए ये अभी तक हम लोगों ने देख लिया क्या, तो जो जनसंख्या के हिसाब से जो आपका सबसे बड़े 5 जिले थे और सबसे छोटे 5 जिले जो हैं उसको अभी हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। अब क्या बात करते हैं, तो अब बात हम लोग करते हैं जनघनत्व का। क्या, तो जनघनत्व, यानी जो दूसरा टॉपिक है ये है आपका जनघनत्व का। तो सबसे पहले यहां से सवाल क्या आएगा दोस्तों कि झारखंड का जो है वो जनघनत्व कितना है। तो झारखंड का कितना है, तो ये है आपका 948, कितना, 948 है। बिहार का कितना हो जाएगा, तो बिहार का, सॉरी ये आपका 948 नहीं, ये आपका है 414, ठीक है। 948 क्या है, तो 948 लिंगानुपात है। हाँ, बिहार का कितना है, तो बिहार का कितना है दोस्तों जनगणना, तो ये है आपका लगभग शायद 1106 है इसका, ठीक है। तो आपका जनगणना तो झारखंड का कितना हो गया, 414। मतलब अगर हम लोग 1 किलोमीटर एरिया निकालें अगर, ठीक है, उसमें झारखंड में कितने लोग रहते हैं, 414, लेकिन बिहार में कितने लोग रहते हैं, तो 1106। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जनघनत्व जो है वो झारखंड का कितना है। अब हम लोग अगर बात करें कि जनघनत्व के हिसाब से झारखंड का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो ये है आपका स्थान कितना है, तो ये है आपका यहाँ पे भी कितना है, तो 14वां है। कहाँ पे, तो भारत में, भारत में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि 414 कहाँ पे है, तो ये है आपका झारखंड का जनघनत्व है, और स्थान क्या है, तो 14वां है। जैसे जनसंख्या क्या था उसी हिसाब से आपका जनघनत्व का हो जाएगा। अब इसमें भी सेम सवाल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा कि
सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले का नाम बताएं आप। तो सर्वाधिक घनत्व वाले 5 जिले। ठीक है, अब यहां आपको पता करना है कि कैसे हम लोग इसको जो है याद रख सके। अब एक चीज बताइए, आप इसको घनत्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो घनत्व को इंग्लिश में जो है वो कहा जाता है डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर आप दिमाग में रखिएगा तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। डेंसिटी बहुत रफ्तार पकड़ लिया है, रफ्तार पकड़ लिया है। ठीक है, अब इसको आप आसानी से अभी कैसे कर सकते हैं? देखिए डी से क्या हो गया? तो डी से हो गया आपका धनबाद। क्या हो गया? तो धनबाद। अब एक चीज आप यहां से दिमाग में लगा सकते हैं कि जब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का है, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रांची, धनबाद। चूंकि पहला नंबर पे रांची क्यों आया था? क्योंकि धनबाद से रांची का एरिया क्या है दोस्तों? बड़ा है। तो अभी जब हम लोग बात करेंगे कि सर्वाधिक जनघनत्व में, तो सबसे पहले आ गया क्या? धनबाद। चूंकि यहाँ कम जगह में ज्यादा लोग हैं, तो डेंसिटी बी से क्या? तो बी से एक ही नाम आता है, वो है आपका बोकारो। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों? रफ्तार। आर से सिर्फ एक ही नाम है, वो क्या है आपका? तो यह आपका रामगढ़। ठीक है, उसके बाद कौन सा दोस्तों? तो उसके बाद आपका है, ध्यान दीजिएगा, पकड़। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा है जनघनत्व होगा, तो जनघनत्व अधिक कहाँ होगा? जहाँ कम जगह में अधिक लोग होंगे। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है और पूर्वी सिंहभूम में एरिया किसका ज्यादा है दोस्तों? तो यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम का एरिया कम, किसका है? पूर्वी सिंहभूम का। और जैसे पूर्वी सिंहभूम आप सुनते होंगे, आपके दिमाग में आता है वो जमशेदपुर। यानी यहाँ पे जो है डेवलपमेंट क्या है? ज्यादा है। यानी जहाँ ज्यादा होगा डेवलपमेंट, वहाँ लोग क्या होंगे? तो ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे तो आपका वहाँ का जो जनघनत्व हो जाएगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली बहुत छोटा जगह है और वहाँ पूरे देश से लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ का जनघनत्व क्या है? ज्यादा है। तो उसी प्रकार अगर अभी हम जनघनत्व का बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम का ज्यादा होगा या पश्चिमी सिंहभूम का? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका किसका ज्यादा होगा? तो वो होगा पूर्वी सिंहभूम का। यानी पी से यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, उसके बाद पकड़। पकड़ पी से पूर्वी सिंहभूम। अब पकड़ ड़ लास्ट में आ रहा है, तो आप इसको देवघर जो नाम है उसको आप देवगढ़ याद रखिएगा। क्या? तो देवगढ़, यानी यहां हो गया आपका देवगढ़। ठीक है, देवघर। तो इस तरह से जो है हम लोगों को ये याद रखना होगा। ऐसे जो है लगभग आपका 3 तक आप जाइएगा, यहां तक बन जाएगा आपका। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन छांटना आपके लिए दोस्तों आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को क्या देगा? सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले जो हैं वो अभी हम लोगों ने देख लिया, तो उसको दोस्तों याद भी हम लोगों ने कर लिया है। अब क्या होगा? अब हमसे पूछा, इसमें क्या पूछा जाएगा कि आपका जो न्यूनतम जनघनत्व है, क्या? तो न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका न्यूनतम। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले। अब इसको कैसे याद रखना है? ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखने का तरीका है सब लोग। ठीक है, क्या किया है? गिर पर कर। हम लोग गांव देहात की भाषा में बोलते हैं ना कि वो गिर पर कर अपना जो है पैर हाथ तोड़ लिया है। तो उसी तरह सब लोग गिर पर कर क्या किया है? तो डेंसिटी कम कर लिया है। डेंसिटी कम कर लिया है, कम कर लिया है। ठीक है, तो यहां से आप चीजों को आसानी से रोटेट कर सकते हैं, मतलब यहां से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कैसे? एस से क्या है दोस्तों? तो यहां अब दिमाग में आपका आएगा, हमसे क्या पूछा है? न्यूनतम जनघनत्व, मतलब एरिया ज्यादा होगा और वहां पे लोग क्या होंगे? कम होंगे। तो एस से क्या आता है आपका? तो एस से आता है आपका सिमडेगा।
यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, तो सिमडेगा, सबसे कम जनघनत्व वाला। उसके बाद क्या आएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आता है आपका एल। तो एल से क्या है दोस्तों, तो एल से यहाँ पे एक लोहरदगा है और क्या है, लातेहार है। अब आप सोचिए जरा सा कि आपका लोहरदगा का एरिया ज्यादा बड़ा है कि लातेहार का, तो ऑब्वियस सी बात है लातेहार का एरिया क्या है, बड़ा है। वहां पे बड़े जगह में अगर लोग कम रहते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, वहां का जो जनघनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब लोग, एल से क्या हो जाएगा, तो एल से होगा आपका लातेहार, ठीक है। उसके बाद जी से क्या होगा, तो अब फिर से आप सोचिए, जी से यहाँ आता है आपका गिरिडीह और इधर आता है आपका दोस्तों गुमला। तो अब गिरिडीह होगा कि गुमला होगा। अब चूंकि हमको क्या करना है, कम जनघनत्व वाला, यानी लोग कम चाहिए, तो ऊपर का तो जनसंख्या ज्यादा था, कम कहाँ का है, तो नीचे वाला यानी गुमला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुमला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो उसके बाद आपका क्या है, गिर पर। अब ये पी से क्या है, तो अब आप सोचिए जरा सा, पी से पूर्वी सिंहभूम की पश्चिमी सिंहभूम। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था, जब हम लोग सर्वाधिक जनघनत्व वाले में बात किए थे, तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगा था हम लोगों का, कि जहां एरिया ज्यादा है वहां का जनघनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ हम लोगों से पूछा है न्यूनतम, तो एरिया जहाँ का ज्यादा है, सॉरी जहाँ का एरिया कम था और आपका लोग ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा, अधिक। जैसे आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में क्या है, यहाँ एरिया ज्यादा है, लोग क्या है दोस्तों, कम है, तो यहाँ का जनघनत्व तो क्या होगा, कम होगा। यानी अभी जो हम लोग बात करेंगे पी से, वो क्या आएगा, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम। तो ये आएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब यहाँ है आपका के। अब आप सोचिए जरा सा, के से क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, के से यहाँ कोडरमा और यहाँ के से खूंटी। फिर वही बात, जैसे ऊपर जाएंगे जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, जनघनत्व वहाँ का ज्यादा होगा। जैसे नीचे आएंगे जनसंख्या कम होगा, यानी जनसंख्या जब कम होगा तो जनघनत्व भी क्या होगा, कम होगा, यानी यहाँ कोडरमा या खूंटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा आपका खूंटी। तो इस तरह से जो है अभी हम लोगों ने जो है वो दो चीज देखा, एक क्या देखा, तो एक देखा जनसंख्या और एक देखा दोस्तों जनघनत्व। तो आज इसको इतना ही रहते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो हम लोग जो है अगले सेशन में भी इसी प्रकार का जो और आगे का जो आपका जो जनगणना में पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।